बिहार में सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति का दावा करती है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत इन दावों से मेल खाती है? क्या सरकारी आदेश फाइलों तक सीमित रह गए और क्या अधिकारी सरकार के निर्देशों को ही ठेंगा दिखा रहे हैं? नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आयोजित सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादियों ने महुआ खबर से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उनका आरोप है कि कुछ अधिकारी और सीईओ बिना पैसे लिए काम नहीं करते और बार बार कार्यालयों के चक्कर भी लगवाते हैं। फरियादियों ने दावा भी किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की बातें तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मनमानी जो है और लापरवाही जो है वो चलती है। एक फरियादी ने यहां तक कहा कि पहले के नेतृत्व में उनकी शिकायतें अधिक गंभीरता से सुनी जाती थी। फरियादी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल तो बनता है में आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ नारों तक सीमित रह गई है? क्या मंत्री के आदेश भी अधिकारियों पर असर नहीं डाल रहे? अगर फरियाद लेकर आए लोग ही न्याय के लिए भटक रहे हैं तो आम जनता किसके पास जाए? क्या सरकार ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय करेगी? और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ दावा करने वाली व्यवस्था अपने ही तंत्र पर कार्रवाई कर पाएगी? तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान सामने आए हैं फरियादियों की, पहले आपको वो सुनवाते हैं। समस्या सर ये है कि हमारे गांव में पानी का प्रबंध जो है सब बंद कर दिया सर। घर बना लिया है, उसमें अगल बगल लगा के 700 एकड़ ज़मीन पड़ता है, जो अभी एक कट्ठा पटने के लिए तैयार है। सोन का नहर पानी जो है इसी बरकरार जा रहा है, कोई मतलब उससे नहीं है श्रीमान। तो मंत्री जी ने तो लिखा था कार्रवाई करने के लिए, तो क्या कार्रवाई नहीं हुआ? सीओ साहब कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ, मंत्री से जाओ के क्या करेंगे हम देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं सीओ साहब? हाँ। तो आप क्या पैसा भी मांगते हैं सीओ? जी हाँ सर, मांगते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करोगे तो हम करेंगे। करके हमरा गोतिया नहीं है जोतले, बाप माई के टुएटा पर आदमी हम हैं, हमको गोतिया नहीं है, खेत जोत लिया है और घर पर जाते हैं तो हमको मार पीट भी धमकी देता है कि तुरंत मर्डर कर देंगे। वो चलते हम गांव छोड़ ले हैं सर। हम डेरा लेकर हुलासगंज में रहते हैं। अभी आवेदन लेके आए हैं तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहे कि जाकर हम जमा कर दीजिए, आपको सुधार होगा काम। पिछली बार भी आए थे? नहीं आए हैं सर। पहली बार आए? हाँ सर। तो लगता है कि काम होगा? हाँ। इससे पहले सीओ के पास वहाँ गए थे? जी, सीओ साहब भी गए थे। सीओ साहब बोले कि जहाँ मन है जहाँ जाओ, हमसे नहीं काम होगा। हम रिटायर हुए, 1 बीघा जमीन खेती खातू लिए, सारा जमाबंदी मेरा नाम से बा, पत्नी नबरा कागज पत्र सब कंप्लीट बा, दखली कब्जा के शौक है, सब कुछ है। अब बोल 5 आदमी गांव के रंगबाज आदमी जमीन जोत लेता है। कौन कौन वो नाम बता दें सर? आज लेके आए हैं कागज, तो क्या कहा है मंत्री जी ने? मंत्री जी कहा कि काम आपका होगा, जाइए डीएम के लिए लिख दिए। तो लगता है कि काम हो जाएगा? हाँ, आशा तो है कि हो जाएगा। सीओ से मिले थे इससे पहले? हाँ सीओ से मिले? हाँ, सीओ पैसा लेके पैसा ले लिया? हाँ, पैसा लेकर। मेरी ज़मीन बलथर थाना में है जी। और उसका अंचल सिकटा पड़ता है और यहाँ पर 1916 में अंग्रेज सरकार से बाई कोर्ट हमने ज़मीन परचेज की और आज तक हमारी ज़मीन है। और बिहार में सिकटा अंचल के सीओ ज़मीन को पैदा कर दिए, सृजन कर दिए। डीसीएलआर और सीओ जो कि पूरे दुनिया में ज़मीन पैदा नहीं होती है और इन्होंने पैदा कर दिया। ये ऑफिस हम जहाँ भी गए हैं वहाँ सारी जगह इनके काम का देखरेख हम करते हैं। सीतामढ़ी से हम हैं दीपक कुमार सिंह और इनकी सारी ज़मीन का देखरेख का काम हम ही करते हैं। और सारे जगह जो है भू माफिया लोग पैसा दे देकर हर ऑफिसर को मुंह बंद करवा रखे हैं। कहाँ पैसा की मांग किया गया? डीसीएलआर ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में, आपको जो है थाना में, सीओ ऑफिस में, हर जगह तो पैसा का ही डिमांड किया जाता है। यानी घूसखोरी चरम पर है? चरम पे है और भू माफियाओं का हद सीमा पार कर गया है। सरकार तो कहती है कि घूसखोरी भ्रष्टाचार हम खत्म कर दिया है। अब खत्म कर दे तो हमारे सामने तो घटित हो रही है, तो हमारे सामने सरकार से आदेश किया जाए जहाँ भी हम काम कराने जाए तो हमारे। देखिए सम्राट चौधरी जी सहयोग
कार्यक्रम के नाम से जनता और जनता के बीच की बातें सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब उन कार्यों को निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा जाता है तो ढाक के 3 पात होते हैं। वहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। बिना चढ़ावा, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होते हैं। मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और आज सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस क्रम में तमाम जिलों से जो है फरियादी जो है अपने अपने फरियाद लेकर आए हैं और ख़ासकर ज़मीन से जुड़े हुए मामले जो है वो सामने आए हैं। और जब हमारी बात फरियादियों से हुई तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सीओ जो है बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। जहां सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस को लेकर बातें करती हैं और ऐसे में जिस तरह से फरियादी आज कह रहे हैं कि सीओ जो है पैसा मांगते हैं और सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जो है लगातार यहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फरियादी परेशान हैं। हालांकि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस को लेकर दावा करती है और अब जिस तरह से ये पैसे की मांग की जा रही है, अब सरकार इस पर क्या कुछ करेगी ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है रे भाई। एनडीए की जो है ना हमारे डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय सम्राट चौधरी जी ऐसे सीओ को नहीं बख्शेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार में जो है ना कानून बन गए हैं कि 23 दिन के अंदर में यदि सही चीज को आपने कार्य को नहीं किया तो वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई एकदम अवश्य होगी। अब देख लीजिए हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी महीने के हर दूसरे मंगल को समस्या को एकदम ऑन द स्पॉट फरियाने का जो दरअसल किस तरह से लोगों की समस्याएं जो है वो खत्म करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी सहयोग शिविर लगा रहे, लेकिन लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही है क्योंकि उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो ऐसा होने नहीं दे रहे। बार बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीरो टॉलरेंस की नीति ऑन करप्शन की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप जो लोग लगा रहे हैं, लोग परेशान हैं, चाहते हैं कि उनकी मांगों का, उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और तो और किस तरह से काम में जो है देरी हो रही है, सुना नहीं जा रहा है काम, और प्लस घूस की भी बातें सामने आ रही है। तमाम तरह की इस व्यवस्था पे जो है सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ये चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं खत्म हो जाए, इसलिए वो बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और फिर जो है हल निकालने का भी आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन फरियादियों ने जो कुछ बताया है उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं सामने आ रही है ऐसे में सवाल तो बनता है। एक तरफ जहां सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, वही दूसरा पहलू देखें तो वाकई हैरान करने वाला है। फरियादी किस तरह से परेशान है, लोगों के लिए, जनता के समस्याओं के हल निकालने के लिए यह शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि एक भी नागरिक हो उन्हें परेशानी ना हो, उनके समस्याओं का समाधान उन्हें तुरंत दिया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। लेकिन यहां तो माजरा कुछ और ही मालूम पड़ रहा है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। हमारे साथ सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ेंगे। हमारे साथ मधु मंजरी जी भी हैं, प्रवक्ता आरजेडी। ब्रजेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं और हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील सेवक जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हो रही है, वहां ये कैसे तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे आरोप सामने आ रहे हैं? एक बात तो आपको मानना पड़ेगा जी कि जनता के प्रति ये सरकार उत्तरदायी है। जनता को अपनी समस्याएं कहने के लिए, बताने के लिए जिला से लेकर, प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक तक की व्यवस्था की गई है जी। तो ये तो तय है कि हम सरकार, जो हमारी जो एनडीए की सरकार है, वो जनता के प्रति संवेदनशील है, ये स्पष्ट है। और जनता का भी विश्वास है, इसीलिए जनता
ऐसे शिविरों में आती भी है, ऐसे कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को लेकर आती भी है। बिल्कुल। तो संवाद सबसे बड़ा माध्यम होता है सरकार और जनता के बीच असलियत को समझने और बूझने का। जी। वो सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन उससे होता है कि हमें जानकारी होती है कि हम जो आदेश पारित करते हैं, हम जो नियम कानून बनाते हैं, वो सरजमी तक कितना उतर रहा है, उसको जानने का ये सशक्त माध्यम है। अब रह गई बात, अभी आपने सम्राट चौधरी जी के सहयोग कार्यक्रम को दिखाया, लेकिन आपने जो इंटरव्यू लिया वो बीजेपी ऑफिस में जो आज जायसवाल जी बैठे थे, तो वहां कई भूमि राजस्व सुधार संबंधित लोगों का आपने इंटरव्यू लिया। तो देखिए, जमीन की पेच इतनी जबरदस्त होती है कि कितनी भी उस पे कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मामला उतना नहीं सुधर पा रहा है जितना सुधरना चाहिए। ये जमीन की अपनी एक मौलिक समस्या हो गई, इतने उसमें पेच होते हैं कि कहीं ना कहीं मामला उलझता ही चला जाता है। एक दूसरी बात, जमीन की समस्याओं को आपने देखा होगा, पारिवारिक मामले ज्यादा है। अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जमीन के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं या ऐसा भाव रखते हैं जिससे कि ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ये बात सही है कि समस्याएं आज निर्मूल नहीं हुई हैं, किसी भी तरह की समस्या है ही, लेकिन ये वस्तुस्थिति बताता है कि सरकार अपने प्रयास को जारी रखी है, जनहित को मद्देनजर रखते हुए वो जितने स्टेप उठाने चाहिए वो स्टेप उठा रही है, कि उससे कुछ निराकरण भी हो रहा है और कुछ उसके मामले हमारे संज्ञान में भी आ रहे हैं, उसको निराकरण करने के लिए और प्रयत्नशील सरकार है। यानी सरकार की संजीदगी जनता के प्रति है, ये ऐसे चीजों से साफ दिखता है और यही सरकार की उपलब्धि भी मानी जा रही है जनता के तरफ से। ठीक है सुनील सेवक जी, आपके पास लौटेंगे, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। मधु मंजरी जी भी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ है, तो उनका रुख करना चाहूंगी। मधु जी, परेशानियां हैं, सुनील जी मान रहे हैं, लेकिन इन सब का समाधान देने के लिए तो मुख्यमंत्री खुद वहां पे मौजूद रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हाँ, जमीनी स्तर पर कुछ कमियां आ रही है, हालांकि उनको भी सुधार लिया जाएगा, लग रहा है सुधरेगा। हाँ, देखिए सबसे पहले जी सबसे पहले तो देखिएगा कि जिस तरह से जो चल रहा है सारा, सिर्फ मतलब वो दिखावे की काम नहीं होनी चाहिए। अगर जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं होगा और जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान सिर्फ जाकर के लोगों से संपर्क करने से नहीं होगा, लोगों का जो समस्या है उसमें समाधान होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन उस तरह का काम हो नहीं रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। तो जाते हैं समाधान के लिए, अपने मतलब लोगों से मिलते जुलते हैं, सब चीजें अपना एक बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है मैनेज देने का जो काम हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जमीन जो ग्राउंड जीरो पे जो कार्य है वो कार्य नहीं कर रहे। जब तक इनके जो लोग हैं, जो बेसिक लोग जो है, जो बेस जहाँ से शुरू होता है वहां के लोग जब तक काम नहीं करेंगे, वहां तक लोग जब तक समस्या नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी एक दिन जाएंगे लोगों को बोल देंगे, उससे नहीं काम होना है। जब तक उनका निगरानी पूरी होनी चाहिए कि निचले तबके के जो उनके कार्य करने वाले लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कार्य नहीं करेंगे और हो भी नहीं रहा है, जब तक वहां से नहीं समाधान होगा तब तक समाधान नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है मधु मंजरी जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ है, तो उनका रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए शिविर का आयोजन तो किया जा रहा है, फरियाद भी सुनी जा रही है, लेकिन फरियादियों को हल नहीं मिल पा रहा। और हालांकि एक मामला हमने नहीं सुना, कई मामले हमने सुने जिसमें तकलीफ है लोगों की, अब तक जो है हल नहीं निकल पाता। मुख्यमंत्री आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो लेवल के लोग होते हैं वो टाल मटोल करने लगते हैं। क्या है जमीनी हकीकत मुकेश? देखिए साहब, सबसे पहले बात कि हम आपको ये बताएं कि जब नीतीश कुमार जब वो मुख्यमंत्री बने 2005 में,
तो उन्होंने जनता दरबार का जो है वो किया, ये चूंकि आयोजन किया, और जनता दरबार जो है उन्हीं के 2005 में उन्होंने जो है पहली बार जो है वो जनता दरबार का आयोजन किया गया था। और उसके बाद से लगातार लोग अपनी फरियाद लेकर के वहाँ पहुँचते थे और लगातार जो है उनकी समस्याओं का हल किया और निराकरण किया जाता था। और ये जनता दरबार में खुद बैठते थे, उनके साथ तमाम मंत्री बैठते थे, तमाम ये जो विभाग के अधिकारी ये जो बैठते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक उनके साथ जो बैठते थे। और उसके बाद जो है उनकी समस्याओं को सुना जाता था। जिस विभाग के वो कार्यक्रम होते थे उस विभाग के लोग जो है वहाँ मौजूद होते थे और उनको जो है वो पेपर तुरंत इमीडिएट मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया जाता था और ऑन स्पॉट ये जो है उसके ये चूंकि समस्या का निदान होते थे। उसके बाद जो है तमाम विभागों में शिविर लगाया गया। जब सम्राट की सरकार आई उसके बाद हालांकि चूंकि बीजेपी में सहयोग का ये कार्यक्रम बहुत पहले से ये लेके चलता है, जेडीयू में जनता दरबार बहुत पहले से होता है, लेकिन उन तमाम जनता दरबारों में आपने एक उसकी वानगी देखी होगी कि मंत्री के द्वारा ये तमाम जो फरियादी आते हैं उस फरियाद को लेकर के और चूंकि मंत्री के पास आते हैं और मंत्री एक चिट्ठी लिख करके देते हैं कि जाकर के आप विभाग को दे दीजिएगा, जिलाधिकारी को दे दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद उनके बातों को कहीं से कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब यूं कहें कि सम्राट सरकार में अधिकारी जो है अब पूरे तरीके से बेलगाम हो गए हैं। सभा बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, आपके पास लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, कोई तकनीकी खराबी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक सुनील सेवक जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, सही है, आप मान रहे हैं इस चीज को कि जमीनी हकीकत जो है कुछ और बयां कर रही है, कुछ परेशानियां हैं वो देखेंगे आप लोग, लेकिन नहीं लगता कि अब वक्त आ गया देखना चाहिए? क्योंकि जिस उद्देश्य से आप लोग ये कर रहे हैं उसका तो हल ही नहीं निकल पा रहा। फिर देखिए, आपने देखा होगा माननीय विजय कुमार सिन्हा जी भूमि राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने जिला स्तर पर जाकर वहां के जमीनी समस्याओं को समझने का काम, उसको निष्पादन करने का काम करने का अभियान चलाया था। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे तक भी जाती है। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक सोच है सरकार की, और ऐसे ही सकारात्मक सोच की आवश्यकता भी है। अब रह गई बात कि इसको क्रियान्वित करने वाले जो कार्यपालिका हैं वो उतने सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको और करना चाहिए। नतीजा ये होता है कि हम लोग का जो एफर्ट्स है उसका जो रिटर्न होना चाहिए वो रिटर्न नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि जो कुछ लोग आते हैं और वो अपनी बात को आप कैमरे के सामने कहते हैं, आप पत्रकारिता के लोग हैं, अच्छी बात है, उस चीज को उजागर करते हैं, तो उससे हम लोगों को और बल मिलता है कि और गति से काम करना है, और सख्ती से काम करना है, और ईमानदारी से काम करना है। तो ऐसे चीजों के लिए ही एनडीए की सरकार जानी जाती है, और यही वजह है कि हम पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से लगातार हम सत्ता में काबिज हो रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को बार बार दोहराता हूं, इसके पूर्व की सरकार, जैसा कि अभी आरजेडी की प्रवक्ता महोदया ने कहा कि दिखावे के लिए लोग करते हैं। भाई, आपकी सरकार तो दिखावे के लिए भी काम नहीं करती थी। अगर आपकी ये बात को हम मान लें तो कम से कम जहां कुछ नहीं था वहां तो हाँ हो रहा है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जहां एकदम कुछ नहीं था, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, वहां कम से कम आज जनता को विश्वास है कि हम जाएंगे ब्लॉक में, हम जाएंगे थाने में, तो कम से कम इतनी व्यवस्था बना दी गई है कि वो आपकी बातों को सुने, उस पर अमल करे। ठीक है, किसी का होता होगा, किसी का नहीं होता होगा, मैं मान लेता हूं, सबका नहीं, सबका अगर होता तो समस्या ही नहीं आती। लेकिन इतना तय है, और इस चीज को बिहार की जनता भी स्वीकार करती है कि नहीं, व्यवस्था बहुत कुछ बदली है, आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता,
लेकिन व्यवस्था बहुत कुछ बदली है और जनता को काफी सहूलियत मिल भी रही है जी। और सहूलियत देने की आवश्यकता है। सरकार प्रतिबद्ध है, पूरी सहूलियत देगी, क्योंकि सरकार जनता के लिए ही होती है। जनता जब खुश रहेगी तभी तो हमको वोट देगी, तभी तो हम पुनः सत्ता में आएंगे। तो हम उनके लिए ही काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और सबों को ये विश्वास दिलाते हैं कि समस्याएं जरूर आएंगी, उसका निदान भी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, वक्त लगेगा, लेकिन आपकी समस्याओं का निदान हर हालत में ये सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, वापस लौटेंगे आपके पास। मधु मंजी जी का रुख करना चाहूंगी। मधु जी बताइए, इतना बड़ा आरोप दिखावे के लिए कर रही है ये सरकार, कम से कम काम तो कर रही है, जनता को तो आराम मिल रहा है। आप लोग तो दिखावे के लिए भी नहीं करते थे, अभी अभी सुना ही होगा आपने सुनील जी को। सवा जी, इन लोग का ना जो कैसेट अभी खींचा नहीं है, क्रिंग जो है ना 20 वर्षों से नहीं खींचा है, वही कैसेट चला रहे हैं। चलिए ठीक है मधु जी, आपके पास लौटेंगे। तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं ब्रजेश कुमार जी, तो उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, सिर्फ बयानबाजी से अब कुछ हो पाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह से परेशानी जो है बढ़ती जा रही है फरियादियों की, हल तो निकल नहीं पा रहा। निर्देश दे दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जी बिल्कुल, ये सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इससे बिल्कुल अलग है। शुरुआती दौर में तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने जिस ढंग से जीविका और दीदियों को लगाया, लगा के प्रचार प्रसार किया, उससे तो लगा कि ये जनता का कोई काम ही नहीं बचा। स्थल पर जाकर मैं कई बार देखा हूँ कि अब तो कोई रुक भी नहीं कर रहा है और इसमें आना भी नहीं चाह रहा है। लगता है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि सरकार जो ये काम कर रही है उस पर उनका कोई निदान होने वाला है। और सच पूछिए तो हमने डीएम स्तर पर भी देखा है कि इसकी मॉनिटरिंग जरूर हो रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि 100 आदमी मरता है तो एक बड़ा बाबू जन्म लेता है। तो बड़ा बाबू जो संस्कृति है वो सरकार के सोच को आगे बढ़ने ही नहीं देगी। अब अभी तक देखिए कहा गया था कि अगर इतना दिन में काम नहीं होगा तो अधिकारी स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। बिहार में कहीं भी कोई अधिकारी बता दें कि सस्पेंड किए गए हों, निश्चित रूप से सरकार प्रयास कर रही है, या हो सकता है कि सरकार का ये प्रचार का एक तरीका हो, लेकिन जनता को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सहयोग शिविर टाइप का चीज में उनका कोई काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपके पास लौटेंगे। बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, अधिकारी जो हैं ऐसा लग रहा है बेलगाम हो गए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं जनता को कि समस्याओं का हल निकाला जाए, शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद वक्त निकाल कर जनता के बीच जा रहे हैं, बैठ के समस्याएं सुन रहे हैं, हल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा। तो इससे तो यही प्रूफ हो रहा है। देखिए साहब, हमने आपको पहले भी कहा कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार रही और जब तक ये जनता दरबार में ये सुचारू रूप से चलते रहे, आप ये उस जनता दरबार का फॉर्मेट ही कोई मतलब ये बिल्कुल अलग था। अभी जो है जो चूंकि सहयोग कार्यक्रम ये बीजेपी में चूंकि चल रहे हैं, ये जेडीयू में जो है वो ये हर प्रतिदिन जो है वो जनता दरबार चूंकि लगता है, उसमें तमाम जो नेताएं हैं, जो तमाम जो ये जेडीयू से जो मतलब ये मंत्री हैं, वो उनकी समस्याओं को लगातार सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस शासनकाल में यूं कहें कि अगर ये जो आज से 4 दिन पहले जो है और आज भी ये जो फरियादी आए थे ये सहयोग में, और दिलीप जायसवाल जी का वो ये से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जमीनी विवाद बिहार में सबसे ज्यादा है। उस विवाद को लेकर के हम जब ये मंत्री से मिलते हैं और मंत्री उनके विभाग को संबंधित अधिकारियों के नाम से पत्र लिख करके देते हैं और ये कहते हैं कि आप ये पत्र जाकर
दे दे उन्हें और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जब वो यहाँ आए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सर ये पत्र ले जा करके देते हैं और गटर में फेंक देते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चूंकि अधिकारी जो है वो मंत्री तक का अगर बात नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार में अधिकारी ही नहीं चूंकि अपराधी भी बेलगाम है। सभा बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी लौटेंगे आपके पास। सुनील सेवक जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी एक बात बताइए, निचले लेवल पे अगर काम नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी तो आप लोगों की तय होती है ना, नजर भी आप लोग ही रखेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए ब्रजेश जी ने अभी एक बात कही कि बिहार में कार्य की जो संस्कृति होनी चाहिए वो संस्कृति जितना मजबूत होना चाहिए वो तक नहीं हो पा रहा है। एकदम हम इस चीज को स्वीकार करते हैं क्योंकि कार्यपालिका के अंदर जब तक कार्य करने की पद्धति को गंभीरता से वो अगर लोग नहीं लेंगे, नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब तक लाख कोई सरकार कुछ भी चाह ले तो वो नहीं कर सकती है। अब आप देखिए कि विजय सिन्हा जी ने क्या किया, जब क्षेत्र में जाने लगे, ब्लॉक में, जिला में जाने लगे और जब सीओ की कारगुजारी, राजस्व कर्मचारी की कारगुजारी, डीसीएलआर की कारगुजारी दिखने लगी तो उन्होंने कुछ पदाधिकारियों का सस्पेंशन किया। क्या हुआ, पूरे के पूरे पदाधिकारी हड़ताल पे चले गए। अब उनका वो मौलिक अधिकार है हड़ताल करना, तो वो हड़ताल पे चले गए। अब नतीजा हुआ कि सरकार देखी कि जो भी काम हो रहा था पब्लिक का 2, 4, 5 का ही हो रहा था, वो भी ठप पड़ गया। तो ऐसे सिचुएशंस को ये लोग बना देते हैं कि सरकार को थोड़ा उस पर पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि काम हमको इन्हीं से लेना है। हम सभी को हटा के कहीं नया बहाली नहीं कर सकते तुरंत। तो इनसे आग्रह किया जाता है, इन पर थोड़ी सख्ती की जाती है, इन पे थोड़ी कार्रवाई भी की जाती है कि ये लोग अपने कार्य पद्धति की संस्कृति को डेवलप करें अपने अंदर। लेकिन कहा ना कि अब क्या कहा जाए, मनुष्य का एक गुण हो गया है कि ठीक है साहब, अब तो हम 35 बरस के लिए नौकरी ले लिए हैं, अब आप हमको कुछ कार्रवाई भी कीजिएगा तो हमारे पास हड़ताल का एक शस्त्र है, उसका हम अमल करेंगे, उस पर हम ये करेंगे। तो बहुत सारी चीजों से निपटते हुए सरकार जनहित के लिए काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्यपालिका में बैठे लोग कोई अदर के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, कहीं किसी जगह दूसरे जगह से नहीं आए हैं, हमारे ही और आपके परिवार के लोग हैं। वो लोग भी जब अपने के दर्द को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा दर्द क्या है, जब उनका पाला किसी दूसरे विभाग में पड़ता है तो फिर उनको समझ में आता है। तो ऐसे चीजों को भी अगर वो लोग नजरअंदाज करते हैं तो सरकार के भी हाथ सीमित हैं। सरकार भी बहुत कुछ ज्यादा उग्र होके काम नहीं कर सकती, उनको उन्हीं से काम लेना है। तो बेचारी वो थोड़ी संयमित होकर, थोड़ा अपना दिमाग लगाकर, कहीं सख्ती से कभी नरमी से काम कराने का प्रयास करती है। लेकिन इस बात का हमें बहुत ही गर्व है कि एनडीए की सरकार पिछले 20-25 वर्षों से जनता दरबार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, अन्य माध्यम से, जनता के द्वार के माध्यम से ये प्रयास कर रही है कि जनता की समस्याओं का निदान जितनी जल्दी हो और उस निदान के माध्यम से हम जनता को राहत दे सकें। ये सरकार की प्राथमिकता है और इस चीज को आप लोग भी देख रहे होंगे। थोड़ी समस्याएं उसमें भी उभर के आ रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप सतत प्रयत्न करेंगे, अगर रेगुलर आप प्रयास करेंगे तो समस्याएं आने वाले दिनों में धीरे धीरे कमती जाएगी। ऐसी भावना लेकर हम सरकार में बैठे लोग इस चीज का प्रयास करते हैं और सरकारी कर्मचारी से अपील भी करते हैं कि आप अपने अंदर कार्य की पद्धति को डेवलप कीजिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार समृद्ध होगा, बिहार उन्नत होगा। क्योंकि बिहार को उन्नत करने में न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल ठीक है सुनील सेवक जी, आपके पास लौटेंगे। मधु मंजी जी का रुख करना चाहूंगी। मधु जी,
सुना ही आपने, धीरे धीरे जो है व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना सख्ती भी सरकार दिखा नहीं सकती। उन्हीं अधिकारियों से काम लेना है, एक बार में सबको निकाला भी नहीं जा सकता, तो इंतजार करना होगा। मधु जी, कोई तकनीकी खराबी है? मधु जी के पास लौटेंगे, तब तक ब्रिजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, मधु जी, कोई तकनीकी खराबी है? मधु जी, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, तब तक ब्रिजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, इस तरह की बातें सामने आना, मधु जी एक मिनट, मधु जी ठीक है। ब्रिजेश जी, इस तरह की बातें सामने आना कि तुरंत में नहीं हो पाएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो समय रहते ठीक होगा, टाइम टू टाइम देखा जाएगा, धीरे धीरे जो है ठीक हो जाए, क्योंकि काम तो हो रहा है। कैसे जवाबदेही तय होगी? क्या इतना आश्वासन काफी होगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, आज के तारीख में निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई ने जो रेड करती है सब जगह बिहार में, और कर्मचारी और अधिकारी जो पकड़े जा रहे हैं, तो उनकी संपत्ति देखकर ही लगता है कि विधायक मंत्री क्या कमाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा अगर संपत्ति इकट्ठा करने में किसी की बड़ी भूमिका है तो वो अधिकारी, कर्मचारी, किरानी की है। और ये भाजपा जदयू की सरकार में ही ये इतना मनोबल लोगों का बढ़ाया गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप उनको इतना छूट देंगे, सचमुच में विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि अधिकारी न विधायक की बात सुनते हैं न मंत्री की बात सुनते हैं, तो आपने पहले तो उनका मनोबल बढ़ा दिया। अब आप चाहेंगे कि एकाएक उन पर लगाम लगा दें और लगाम लगा के काम करा ले, तो ये संभव नहीं होगा। पहले खुद का संस्कृति को चेंज करना होगा। ये जो आरोप लगते रहा है कि मंत्री विधायक जो है सिर्फ प्रोपगंडा करते हैं, काम नहीं करते हैं, और तो वो आप ही के नकल पर कर्मचारी अधिकारी भी आ गए हैं। तो आप खुद के संस्कृति में बदलाव करना पड़ेगा, और धीरे धीरे निश्चित रूप से सरकार को, कर्मचारियों को एक नए ढंग से पटरी पर लाना होगा, और तभी ये काम हो पाएगा। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि आप चाहे लाख ड्रीम प्रोजेक्ट बना लें। आप अभी नीतीश सरकार में या सम्राट सरकार में आपने देखा होगा कई ऐसे कार्यक्रम बने जो जनता के उपयोगी सिद्ध हुए, करने लायक थे, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाया। इसलिए नहीं उतर पाया कि जिसके सहारे हम जमीन पर उतारना चाहते हैं ये पटरी हो चुके हैं, तो पहले उन्हें पटरी पर लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, आप लगातार ग्राउंड पर बने रहते हैं, फरियादियों की भी फरियाद आपने सुनी है, आपने कई लोगों से बात भी की है, उनकी चिंता को भी आपने सुना है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? दीवार कहाँ पे खड़ी हो गई है कि सम्राट सरकार जो है, बिहार के मुख्यमंत्री वो ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। मतलब खौफ भी खत्म हो गया है, या सरकार को उतनी अब तवज्जो नहीं दी जा रही है, सरकार की बातों पे यकीन नहीं रह गया है? माजरा क्या है? सवा अभी आपने एक चूंकि लाइन कही है कि शायद किसी जो प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा है कि धीरे धीरे काम होगा, हमको चूंकि अधिकारी से ही काम लेनी है। बड़ी अच्छी एक पंक्ति है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तो फल होए। हाँ, मतलब है कि ये धीरे धीरे काम होगा, हमको अधिकारियों से ही काम लेना है। आप कितना भी परिश्रम कर ले, हमारी जब मर्जी होगी तभी काम होगा। यही है सुशासन। सवाल उठता है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये बिहार में सुशासन की सरकार कही जा रही है। जब तक नीतीश कुमार रहे सुशासन की सरकार रही, अब चूंकि सम्राट चौधरी की सरकार है, इसमें ये जब इन्होंने पदभार संभाला था और जब विधानसभा में पहली बार जो है वो ये सत्र शुरू हुआ था, उन्होंने गरज करके कहा था कि अब बिहार में जो है वो जीरो टॉलरेंस चूंकि होगी, और उसमें बिहार में जो जितने भी जो ये बगलिंग है, वो चाहे थाने में हो तब, चाहे ब्लॉक में हो तब, चाहे ये किसी भी विभाग में हो तब, वो 30 दिनों के अंदर सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। सरकार बने ये करीब 3 महीने से ये करीब 3 महीने हो गए, लेकिन उसमें अब तक
तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से फरियादी फरियाद लेकर के आ रहे हैं, लगातार सहयोग कार्यक्रम में वो समस्याओं को ये लेकर के झाड़ी ये लगा रहे हैं, इससे तो नहीं प्रतीत होता है कि उनकी समस्याओं का कहीं कोई ये चूंकि समाधान हो रहा है। चाहे वो जेडीयू कार्यालय में हो तब, चाहे बीजेपी कार्यालय में हो तब, चाहे वो पीएचईडी ये मंत्री के आवास पे हो तब, चाहे वो किसी भी विभाग में हो तब, तमाम जो फरियादी हैं वो फरियाद लेकर के आते हैं। और आखिर यही वजह है, देखिए अगर उनकी जिला में बात सुन ली जाती तो वो प्रदेश तक नहीं आते। अगर उनकी चूंकि जिला में डीएम उनकी बातों को अगर सुन ले, ये चूंकि ये विभाग के बड़े अधिकारी अगर उनकी बातों को सुन ले, तो वो चूंकि वो साफ है कि वो ये जो है वो मतलब विभाग तक नहीं आएंगे, मतलब कि प्रदेश तक वो नहीं आएंगे। और ये जो प्रदेश सहयोग कार्यक्रम में अगर वो आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि बिहार के जो जितने भी अधिकारी हैं, जिले के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तभी आज वो चूंकि मंत्री के पास में गुहार ये लगाने के लिए आ रहे हैं। सभा बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास। सुनील सेवक जी बताइए, कितने सारे लूप होल्स हैं, कितना जो काम करना है अभी बाकी रह गया है आप लोगों को, क्योंकि हकीकत तो देख ही रहे हैं आप। देखिए ब्रजेश जी ने अभी एक बड़ी माकूल बात कही कि पूर्व की सरकारों में कार्य संस्कृति का ऐसा मतलब मान मर्दन हुआ, ऐसा हरास हुआ जो कर सकती हैं। नतीजा ये हुआ कि आज विश्वास की कमी पैदा हो गई है। तो कार्य संस्कृति का हरास होना, क्षरण होना और जिसके कारण विश्वास की कमी होना, ये दो मूल चीज हैं इन सारी समस्याओं के जड़ में। सरकार दोनों चीज पर अमल कर रही है कि कार्य संस्कृति भी डेवलप हो, और जब कार्य संस्कृति डेवलप होगी तो विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। हम इसी मूल सिद्धांत पे मेरी सरकार काम कर रही है। कई सारे कदम उठाए हैं, उस कदम से लोग को फायदा भी हो रहा है, पूर्ण फायदा हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फायदे हो रहे हैं, इसमें भी कहीं को दुराई नहीं है। लेकिन वही बात हो गई ना कि कार्य करने वाली कार्यपालिका, अभी आपके ब्यूरो चीफ मुकेश जी कह रहे थे कि अगर ब्लॉक में ही ईमानदारी से उसका निष्पादन कर दिया जाए, बिल्कुल जिले में ही ईमानदारी से निष्पादन कर दिया जाए, तो प्रदेश में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन हम जानते हैं कि मेरी सरकार कितनी भी सख्ती बरत ले, कितनी भी कानून बना ले, नीचे के पदाधिकारी अभी भी उसको पूर्ण रूपेण लागू करने में कहीं ना कहीं मतलब वो कोई दाएं बाएं करते हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। बिल्कुल। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए प्रदेश में सरकार बैठती है और तब उनको फीडबैक मिलता है कि अच्छा हमारे आदेश का अभी इस तरह से पालन नहीं हो रहा है, या इसमें ये त्रुटियां हैं, या इसमें ये कुछ लूप होल्स हैं। तो वो सारे चीजों को संग्रह करके और अच्छा नियम कानून बना के और अच्छा आदेश पारित करके सरकार एकदम प्रयत्नशील है कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा समस्याओं के निदान में सहूलियत प्रदान करें। यही सरकार की सबसे अच्छी मंशा है और यही मंशा हमें मजबूती प्रदान करती है, संबल प्रदान करती है, जनता का विश्वास दिलाती है, जिसके कारण जनता आज हम पर विश्वास करके हमें लगातार सत्ता सौंपने का काम कर रही है। सुनील जी एक बात बताइए, कितना वक्त लग जाएगा इन त्रुटियों को ठीक करने में? कुछ सोच के तो रखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से मनमानी चला रहे हैं अधिकारी लोग, ऐसा लग रहा है अब तो अधिकारियों पे कंट्रोल ही नहीं रह गया है सरकार का। मैं आपसे पहले भी कहा कि सरकार में बैठे लोग कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, कोई एलियन से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे ही और आपके परिवार के बीच के लोग हैं। कल अगर उन पर सख्ती होती है, कार्रवाई होती है, तो आप उसका दुष्परिणाम भी देखें। तो होता क्या है कि सरकार चाहती है कि चलो ठीक है तुम 5 का ही काम करो, लेकिन रेगुलर करते रहो। अब हम 50 काम कराने के फेरे में तुम पर सख्ती करेंगे, तुम बैठ जाओगे, तो वो 5 काम भी नहीं होगा। तो सरकार के भी कह तो रहे कि स्थिति थोड़ी वो हाथ बंधे हुए होते हैं, यानी मजबूरी है सरकार की भी। सुनील जी मजबूर है सरकार। और देखिए इसीलिए मैं कह लोकतंत्र में
जो ये 4 खंभे हैं, सबकी अपने अपने भूमिका है, सबको अपनी भूमिका का ईमानदारी से वहन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं हो पा रहा है। अगर ईमानदारी से निर्वहन होने लगे तो फिर तो समस्याओं का अंबार ही नहीं खड़ा हो, समस्याएं कहीं न के बराबर हो जाए। तो सबको अपनी मतलब कार्य करने का जो पद्धति है सबको डेवलप करना पड़ेगा। वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इवन पत्रकारिता हो, जो चौथा खंभा आप लोग हैं। तो सबको ये समझना पड़ेगा बिहार सबका है, बिहार केवल सत्ता में बैठे लोगों का नहीं है। बिहार कार्यपालिका की भी है, बिहार न्यायपालिका की भी है, बिहार पत्रकारिता की भी है, और हम परिवार के सब लोग हैं। इसलिए सबको समझना होगा। मैं कह तो रहा हूं कि कार्य पद्धति थोड़ी जो खत्म हो गई थी वो धीरे धीरे आ रही है, वक्त लगेगा, लेकिन हर हाल में इस कार्य पद्धति को डेवलप करना ही होगा। ये सरकार इसके लिए उनको मजबूर करेगी। आपको कार्य पद्धति डेवलप करके जनता की समस्याओं का निदान करना ही होगा। ये सरकार का एकदम मतलब वो कहते हैं यूएसपी है। हम आपके ऊपर विश्वास करके कभी सख्ती से कभी नरमी से काम कराना आपसे चाहेंगे। आप काम करें, यही हम सरकार का आग्रह कार्यपालिका से भी है, न्यायपालिका से भी है, और अब तो पत्रकारिता से भी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात बता दीजिए, जो अब भरोसे की कमी हो रही है कुछ लोगों में, उनको कैसे दूर करेंगे? उनके लिए तो आपको आश्वासन देना होगा ना कि ये समस्याएं जो है कब तक इसका हल निकल जाएगा, कब तक ये छोटी मोटी चीजें जो है इसको दुरुस्त कर लेंगे आप लोग? देखिए, सरकार सभी फोरम पे हर जगह ये अपील भी करती है जनता से, कार्यपालिका से भी अपील करती है, और हम लोग कह तो रहे हैं कि एकदम ईमानदारी से प्रयासरत हैं कि बिहार सबका है, बिहार उन्नत करेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, बिहार का नाम रोशन होगा तो सब लोग को गौरवान्वित महसूस होगा। इसलिए सरकार उसमें कहीं पीछे नहीं हट रही है। पिछले 20-25 वर्षों में बिहार बहुत बदला है, बिहार बहुत आगे बढ़ा है। अभी भी बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि काम करने का ही फलाफल है कि हम लोग हर चुनाव में और ज्यादा से ज्यादा सीटों से जीतते चले आ रहे हैं। ये जनता का विश्वास ही तो है। इसलिए जनता का विश्वास हम पे करती है। थोड़ी कमियां हैं, उसको अवश्य सरकार सुधारेगी। ये जो समय हमारा अगला 4 वर्ष 4.5 वर्ष जो बचा है, उसमें हम सब चीजों का निराकरण करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। ये सरकार का यूएसपी है। बिल्कुल ठीक है सुनील सेवक जी, आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, लोग हैं, अधिकारी हैं, अपने ही लोग हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं और अच्छे जानकार भी हैं। तो परिवार के लोग हैं, इसलिए साथ लेकर चलना होगा। धीरे धीरे उनको बोला जाएगा कि काम ठीक से हो। कम से कम नहीं कुछ काम होने से अच्छा है कुछ तो हो रहा है। अभी कुछ लोगों की परेशानी हो रही है, कुछ लोगों परेशानी लेके सामने आ रहे हैं। अगर ज्यादा उन लोगों पे कड़ाई जाएगी फिर तो किसी का काम नहीं होगा। प्रेशर अगर ज्यादा बिल्डअप किया जाएगा उनके ऊपर तो नहीं। देखिए, परिवार की जो परिभाषा इन लोगों ने, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि परिवार के लोग हैं, ये तो अच्छी बात है। बिहार है, बिहार के लोग कहीं बाहर के नहीं हो, चाहे अफसर हो चाहे कर्मचारी हो, और परिवार कह के अगर कोई काम किया जाता है तो ये कर्मचारियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो सरकार नहीं है, वो भी परिवार का एक अंग है, कोई बड़ा है या छोटा है। लेकिन जहां तक काम कराने की बात है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी चमड़ी बिल्कुल मोटी हो गई है, और अब तो वे सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं। तो कोई ना कोई, जैसे सरकार योजना बनाती है जनता के काम काज करने के लिए, उसी तरह कर्मचारियों को भी पटरी पर लाने, उनके कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए निश्चित रूप से एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए। नहीं तो जनता का भले सरकार पर विश्वास हो, बहुमत प्राप्त कर लिया हो,
लेकिन जनता को ये भरोसा अब नहीं हो रहा है कि उनका काम समय पर बिना पैसे का हो पाएगा। तो इसके लिए भी सरकार को अपने स्तर से कर्मचारियों को मोल्ड करने की जरूरत है, जिससे कि आम जनता का काम मिनटों में और तुरंत हो जाए, सहूलियत से हो जाए। नहीं तो इनका जो सहयोग शिविर है, ये बड़ा उदाहरण है कि अब वहां पर आदमी ही नहीं जा रहा है। नहीं जाने की किसको मन नहीं है कि मेरा काम हो जाए सहयोग शिविर में, लेकिन उनको पता है कि वहां जाने से सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है और फिर उन्हीं बाबुओं के आगे पीछे दौड़ लगाना होगा। और जहां तक कड़ाई की बात है, तो अभी हाल में ही विजय सिन्हा जब भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने कई सीओ को सस्पेंड किया, बाहर किया, वे लोग हड़ताल पर चल गए और उनको झुकने की जगह सरकार को झुकना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से है कि उनका अधिकारियों का मन बढ़ेगा कि सरकार झुक गई, हम तो नहीं झुके, तो फिर काम कैसे होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को तो यही लग रहा है कि एनडीए को बहुमत मिली है, लोगों का भरोसा है, तभी फिर से सरकार बनाई है एनडीए ने। तो परेशानी कहाँ है? ये तो कमियां हैं जिसको दुरुस्त कर लेंगे वो लोग, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद दुरुस्त कर लेंगे। हालांकि 20 साल से एनडीए की सरकार है, तकरीबन 20 साल से। नहीं, सरकार को जिस भरोसे से लोगों ने बहुमत दिया है, सरकार निश्चित रूप से तराजू पर खरा नहीं उतर रही है, इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जनता के लिए ही सरकार का चयन होता है, सरकार का चयन सरकार के लिए नहीं होता है। लेकिन जिस जनता ने वोट किया, उस जनता को अपेक्षा है, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और निश्चित रूप से आपके कई योजनाएं जो है जमीन पर जो नहीं उतर पा रहे हैं, जनता निराश है, जनता का काम नहीं हो रहा। और सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा, जब तक आपके अधिकारियों का जो मनोबल बढ़ गया है, संस्कृति में बदलाव हो गया है, घूस खाने की संस्कृति, लोगों को दौड़ाने की संस्कृति, उसमें बदलाव नहीं होगा, तब तक आपको बहुमत भले इस बार मिल गया है तो अगली बार आपको बहुमत नहीं मिलेगा। सरकार को बदलाव करना चाहिए, कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैसे पटरी पर लाया जाए। उनको अभी भी लग रहा है कि हम जो चाहेंगे सो ही होगा। मंत्री मार फाइल पर फाइल लिखे जा रहा है, एप्लीकेशन पर रेकमेंड किए जा रहा है, लेकिन जब अधिकारी के पास या बाबू के पास वो कागजात जा रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेचारे आम जनता दौड़ लगा रही है, डीएम भेंट नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो ये सब में बदलाव करना होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, ठीक है। सुनील सेवक जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। सुनील जी, नीचे लेवल पे कुछ तो संदेश देना होगा ना, वरना ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, देरी होगी काम में, उस वक्त काम नहीं हो पाएगा, कुछ दिन लगेगा, वो तो जनता को बताना होगा। भ्रम की स्थिति में या भेज देना, रोप जमाना, ये तो कहीं से सही नहीं है ना। देखिए, कार्य योजना तो सरकार जनहित के लिए कई सारी बना रही है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जितनी सहजता के साथ, जितनी सुगमता के साथ उसे नीचे स्तर तक जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जनता में विश्वास ही नहीं जम पा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं विश्वास जमाने का, है ना, लेकिन विश्वास उतना नहीं जम पा रहा जितना हम लोग चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि एक एक जनता के अंदर विश्वास हो कि सरकार जो कह रही है उसका अमल 100% होगा। तो 100% कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज 60% 70% तक ही उसका पालन हो रहा है, अनुपालन कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में प्रतिशत और बढ़ेगी। और आई एम होपफुल कि यही कार्यपालिका में बैठे लोग इस सरकार की भावना को समझेंगे, अपनी कार्य संस्कृति बदलेंगे, कार्य पद्धति बदलेंगे और जनहित में अच्छा काम करेंगे। इसी भावना को लेकर सरकार बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सुनील सेवक जी, मधु मंजरी जी, ब्रजेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।